Hello, grade 12th. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about few more types of matrices. Already you know the types of matrices, that is equal matrices, square matrices, diagonal, scalar, right? Identity, null matrix. These are the quite different types of matrices that will be important for your competitive exam. You must know इफ़ यू आर गेटिंग दिस कंडीशन, सपोज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स को अपने से मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको ए ही मिलता है, राइट, एक किसी मैट्रिक्स को, स्केयर मैट्रिक्स ही लेना आपने, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई करने पर अगर फिर आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो ऐसे स्पेशल मैट्रिसेस को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, राइट। क्या कहते हैं इनको? आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाइक सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस बताओ और ये 3-4 ऑप्शन दी होंगी तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज निलपोटेंट मैट्रिसेस। निल मीन्स खाली, एम्प्टी, ठीक है। तो निलपोटेंट मैट्रिसेस क्या होगा? किसी मैट्रिक्स को आप कितना भी बार मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको सिर्फ ज़ीरो ही मिले, ठीक है। जैसे सपोज आपको एक मैट्रिसेस गिवन है, उसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको ज़ीरो मिल गया तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? निलपोटेंट मैट्रिसेस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 3 बार, 2 बार भी मिल सकता है, 5 टाइम्स भी आप अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे सपोज 4 बार मल्टीप्लाई करने पर नहीं मिला, 5वीं बार मिल गया तो उसके n हमारा इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे? निलपोटेंट मैट्रिसेस। किसी मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको नल मैट्रिक्स मिलता है, मीन्स 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 मिलता है 3x3 के लिए, तो ऐसे मैट्रिसेस को आप क्या बोलोगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाता है, ठीक है, क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी मिल जाता है, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस, ठीक है। तो जैसे देखो बेटा, आइडेंटिटी को आप कितना भी मल्टीप्लाई करते जाओ आपको हमेशा आइडेंटिटी ही मिलेगा, तो आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक MCQ बन सकता है कि एक जर्नल मैट्रिक्स बताओ जो इनवॉल्यूटरी है, तो आप कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस। अब देखो, जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो ऐसी कुछ कंडीशंस अगर आपको मिल जाएं प्रूव करने के बाद, तो बेटा उनके नेम भी आप लर्न कर लो, इन फ्यूचर दे विल हेल्प यू अलॉट। नाउ आई हैव फ्यू डाउट्स regarding this chapter. Few students WhatsApp me. I'm going to solve these doubts. तो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a माइनस आइडेंटिटी प्लस ए क्यूब वेयर ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए दे दिया है, तो ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है और इस स्पेशल मैट्रिक्स का नेम क्या होगा? टेल मी। इट विल बी, यस, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम डिस्कस नहीं कर रहे, हमें जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। वी आर टू फाइंड इट्स वैल्यू। लेट मी कंसिडर इट 7a माइनस आइडेंटिटी प्लस ए क्यूब। तो बेटा यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला ना लगाते हुए मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेती हूँ, आइडेंटिटी प्लस ए प्लस आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी प्लस ए एज इट इज़, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो बेटा आपको पता ही है कि आइडेंटिटी को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपको हमेशा आइडेंटिटी ही मिलने वाला है, और ए स्क्वायर आपको किसके इक्वल दिया हुआ है? ए के। और किसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इटसेल्फ वो मैट्रिक्स ही तो मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया, आइडेंटिटी प्लस 3a, ठीक है। अब फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 7a माइनस आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्केयर प्लस 3a आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी ए लिखेंगे, 3 आइडेंटिटी ए प्लस ए आइडेंटिटी प्लस 3a स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, और आइडेंटिटी स्केयर किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, इटसेल्फ मैट्रिक्स, ये भी इटसेल्फ मैट्रिक्स, और ये क्या बनेगा आपका? ए। 3 4 5 6 7। तो बेटा ये आपके पास आ गया 7a माइनस आइडेंटिटी प्लस 7a। तो बस जस्ट चेंज द साइन एंड कैंसल्ड इट। सो आंसर इज माइनस आइडेंटिटी। सो योर आंसर इज
माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा? 3/3 ऑर्डर का, तो आप आइडेंटिटी 3 भी लिख सकते हो जो कि उसका ऑर्डर है, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट डाउट। Show that matrix B transpose AB, this is transpose B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। तो देखो बेटा, ये जो चीज़ है ना, ये जो स्टेटमेंट है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब A सिमेट्रिक होगा या फिर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये इससे बनेगा, ना कि ये इससे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो केसेस बनते हैं। इफ़ A इज सिमेट्रिक, तब आप चेक करोगे कि ये क्या है, और दूसरा केस आपका बनता है इफ़ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो पैरेलल हम ये दोनों केसेस सॉल्व करते हैं प्लीज़। अगर देखो इफ़ A इज सिमेट्रिक तो क्या होता है बेटा, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A एंड इफ A स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, राइट। तो बेटा यहाँ पर जो आपका है ये आपने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो बेटा, जब भी आपने चेक करना है यू आर टू टेक ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हम चेक करेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज लेने पर ये इटसेल्फ आ गया तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अब देखो, ट्रांसपोज जब लेना है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो रिवर्स ऑर्डर लगेगा, पता है ना आपको। ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आई एम गोइंग टू अप्लाई इट, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज देखो क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज इज ए एंड बी ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू आर गेटिंग ओनली बी ट्रांसपोज ए बी। इट मीन्स इफ़ यू हैव बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज लेने पर अगर वो आपको सेम क्वांटिटी मिल रही है तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए बी इज़ क्या होगा बेटा, ये सिमेट्रिक, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। अब आप स्क्यू के लिए चेक कर लीजिए, तो बी ट्रांसपोज ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो नेगेटिव साइन आना चाहिए इसके साथ। अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपका ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो फिर आप रिवर्स ऑर्डर लगाओगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। अब बेटा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू माइनस ए इक्वल्स टू बी। तो नेगेटिव तो साइन आप कॉमन निकाल सकते हो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया, बी ट्रांसपोज ए बी, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन कि ये आपने बेटा चेक करना था, यू आर टू चेक बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन ये तभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब आपके पास ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट डाउट। Find the matrix X if X into 1 2 3 4 5 6 equals to -7 -8 -9 2 4 and 6. First of all, observe the pattern, observe the column, number of columns and rows, I mean order. Observe the order of a matrix. Now you have 2 rows and 3 columns. Here we have 2 rows and 3 columns, ठीक है। Similarly, अगर आप X matrix लेते हो तो बेटा अब इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये मैट्रिक्स कैसा होगा, तो ये मैट्रिक्स वैसा ही होगा जैसा 2 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, बिकॉज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है जो राइट हैंड साइड में पड़ा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इक्वालिटी मैटर कर रही है, तो हमें देखो ऑप्शंस क्या क्या बन सकती हैं, क्योंकि हमने आगे जाके मैट्रिक्स को इक्वेट करना है। अब बेटा इक्वेट तो तभी होगा जब आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आने ज़रूरी हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक्स मैट्रिक्स कैसा दिखता होगा। देखो एक्स मैट्रिक्स की 2 ऑप्शंस बनती हैं हमारे पास। पहली ऑप्शन तो यही बनती है x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन देखो क्या बनती है, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना ज़रूरी है। पहले का कॉलम और दूसरे का रो
सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले का कॉलम, इट मीन्स इस मैट्रिक्स का कॉलम तो हमारे पास 2 ही बनेगा। अब रोज़ कितनी मर्जी हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं रोज़ ये ले लूँ, 2 रोज़ ले लूँ, अब देखो बेटा ये बन गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब आप खुद सोचो, आपके लिए ये सॉल्व करना ज़्यादा इजी है या ये सॉल्व करना। यहाँ पे आपको 6 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स पॉसिबल है, हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इससे मल्टीप्लाई करके मुझे मिलना तो कौन सा मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ही मिलना, और वही मुझे चाहिए इक्वालिटी के लिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप ये ऑप्शन लेके चलोगे 6 वैल्यूज़ निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो मैं यहाँ पर इसको प्रेफर करूँगी कि मैं 4 वैल्यूज़ लेके इसको सॉल्व करूँ, ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए और मुझे आंसर भी पता चल जाए, ठीक है। लेकिन इनिशियली तुम लोगों ने यही मैट्रिक्स लिया होगा तो वहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो एप्लीकेबल होगा कि मल्टीप्लिकेशन में कॉलम ऑफ फर्स्ट किसके इक्वल होना चाहिए, रो ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो ये बेटा आपने याद रखना है। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करने लगी हूँ, लेट x इक्वल्स टू x1 x2 x3 x4। देखो बेटा टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, बेसिक्स पे कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक्स बार बार मैं यही बोलती हूँ कि करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो बस ये मल्टीप्लाई कर दो आप, x1 x2 x3 x4 इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ठीक है। तो लेट्स हैव इट्स मल्टीप्लिकेशन, x1 प्लस 4x2, इधर से आ जाओ, 2x1 प्लस 5x2, 3x1 प्लस 6x2, राइट। सिमिलरली सेकेंड वन, x3 प्लस 4x4, 2x3 प्लस 5x4, 3x3 प्लस 6x4, -7 -8 -9 2 4 एंड 6, राइट। तो अब बेटा देखो इक्वेट ही करने हैं एलिमेंट्स, इक्वेट कर लो आप। बहुत सारी इक्वेशंस हमें मिलने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज़ x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू -7, और सेकेंड इसके साथ करते हैं 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू -8। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बेटा देखो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस ली, x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू -7, 2x2 प्लस 5x2, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व कर लिया। वहाँ से आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए अपने आप। x2 की वैल्यू आपको मिल गई -2, तो x1 कितना आएगा, x1 को कहीं पे भी आप पुट कर दीजिए, x2 को आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, x1 प्लस ये पुट किया मैंने -8 इक्वल्स टू -7, x1 इक्वल्स टू -7 प्लस 8, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो बेटा अब हमने वेरीफाई करना है कि चेक तो करें कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनने वाली थी, थर्ड इक्वेशन हमारी यहाँ से बनी थी, मुझे इसको दोबारा से लिखने दो। तो बेटा देखो थर्ड इक्वेशन हमारी ये वाली बन रही है, 3x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू -9, ठीक है। यही थर्ड इक्वेशन है। तो चेक करो कि x1 और x2 की वैल्यू क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। x1 की वैल्यू आपकी है 1, 3 इंटू 1 3x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू -9। x1 को हमने 1 पुट किया, 6 इंटू -2 3 -12, हाँ जी -9 आ गया ना। इट मीन्स आपका x1 और x2 का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमें दो वैल्यूज़ तो पता चल गई हैं x1 और x2 की। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, x3 और x4 की। तो यहाँ पर भी फिर आप लिख लो x3 प्लस 4x4 किसके इक्वल होगा, 2 के, 2x3 प्लस 5x4 इक्वल्स टू 6, नहीं 6 नहीं 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ कंपेयर होगा ना। तो ये करो बेटा इसको सॉल्व, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2x3 प्लस 8x4 इक्वल्स टू 4, 2x3 प्लस 5x4 इक्वल्स टू 4। तो ये तो आपका 0 आ रहा है,
3x4 इक्वल्स टू 0, x4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x4 की वैल्यू आ गई है 0, तो x3 की कितनी आएगी, तो आप कहीं पे भी पुट करके देख लीजिए। x3 की वैल्यू आएगी, हमें मिलेगी 2। तो वेरीफाई करें सेम आ रहा है या नहीं, इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। 3 इंटू x3 इज़ 2 प्लस 6 इंटू 0, 3 इंटू 2 6, तो ये एलिमेंट देखो 6 ही है। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा आपका, जो हमारा x था वो था x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो x1 x2 x3 हमारा 2 था, ये 0 था। x1 और x2 लेट मी थिंक कि क्या आया था, मैंने रब कर दिया है। ये स्टूडेंट्स हमारा x2 था -2 और हमारा x1 था 1। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया x। ये इजी हो गया ना। अगर आप 3 वैल्यूज़ लेके करोगे तो देखो कितना लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लॉज लिखा कर कि सेकंड का फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम लेना है हमने, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक द डाउट्स वर only 3 or 4 doubts I have. Next chapter we are going to begin, that is determinants. Thank you.